नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्वागत में हैदराबाद की मुस्लिम जनता द्वारा लगाए गए पाकिस्तान जीतेगा के नारे पर और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अहमद के उस बयान पर जिसमें उसने कहा कि हैदराबाद और अहमदाबाद में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां की जनता पाकिस्तान का समर्थन करेगी। यह केवल मुश्ताक अहमद का बयान नहीं है, बल्कि भारत के मुसलमानों की सोच को भी यह दर्शाता है, जो अब किसी से छिपा नहीं रह गया। पाकिस्तान के क्रिकेटर भी इस बात को समझते हैं कि भारत के मुसलमान भारत में रह जरूर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में पाकिस्तान ही बसता है। अनेक मौकों पर पाकिस्तान प्रेमी ओवैसी के वोटर यह दिखाते भी रहे हैं। हैदराबाद, जिसे हम भाग्यनगर कहते हैं, वहां के एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची तो उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया, लेकिन वहां उनके स्वागत में हैदराबाद की मुस्लिम जनता जिस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा का नारा लगा रही थी, उसमें खेल भावना कम और पाकिस्तान प्रेम ज्यादा दिख रहा था। हम भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के खेल का विरोध करते हैं और क्रिकेट का खास तौर पर करते हैं। हमारा मानना है कि खेल और आतंक दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ तब तक क्रिकेट का बहिष्कार किया जाना चाहिए जब तक वहां से भारत के विरुद्ध चलने वाली आतंकी गतिविधियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। पाकिस्तान को चीयर्स करने वालों की भारत में कमी नहीं है और ये सभी के सभी उसी कौम के हैं जिसे भारत माता की जय कहने से परहेज है, जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते, जो योग का विरोध करते हैं और जिनके दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रेम उमड़ता रहता है और वो खुलेआम इसका इजहार करने से भी ना तो डरते हैं और ना ही चूकते हैं। इसी पाकिस्तान प्रेमी कौम को हमने कई बार भारत की पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल करने पर मातम मनाते भी देखा है और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते भी। पाकिस्तान के प्रति ओवैसी के शहर की मुस्लिम जनता हो या देश की किसी भी हिस्से में मुस्लिम आबादी, मुश्ताक अहमद जैसे कट्टर इस्लामी पाकिस्तानी क्रिकेटर जानते हैं कि भारत में जिस किसी शहर में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पाकिस्तान की टीम को समर्थन मिलेगा, उन्हें स्टेडियम में चीयर्स किया जाएगा। इसलिए वो कहता है कि पहले मुसलमान है और फिर क्रिकेट। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को बैन कर देना चाहिए, क्या पाकिस्तान जीतेगा की बात करने वालों की पहचान कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और क्या पाकिस्तान खेल और खासतौर पर क्रिकेट में भी इस्लाम घोलना चाहता है या इस्लाम घोल चुका है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान टेलीविजन पर किस तरीके के बहस चल रहे हैं। इस स्वागत भारत में जो पाकिस्तान की टीम का स्वागत हुआ है उस पर बहुत तरीके के बहस भी चल रहे हैं और उसमें भी उस बहस में भी आपको कहीं ना कहीं एक इस्लामिक एंगल, एक कट्टर एंगल, कट्टरपंथी एंगल जो है वो भी देखने को मिला। उसको भी देखते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया भी एक दिखाएंगे और उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। जरा ध्यान से सुनिए इस आवाज को। यह आवाज इस्लामिक देश पाकिस्तान की नहीं, यह आवाज भारत में गूंज रही है। पाकिस्तान जिसके इरादे को विश्व जानता है, पाकिस्तान जिसकी पहचान आतंकवाद देश के रूप में की जाती है, पाकिस्तान जो झूठी बयानबाजी को लेकर जाना जाता है। विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंक परस्त देश है और आतंकवादियों को पनाह देता है और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भारत देश को दुश्मन देश कह रहा है। प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन और उनको एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। आज भारत में रह रहे लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर से प्यार कर रहे हैं, उनका भव्य रूप से स्वागत कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 2023 से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होंगे। इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो ये सिर्फ कयास नहीं है। जब भारत पाकिस्तान मैच के समय या मैच में हार जीत के बाद हिंदू मुस्लिम भीड़ में हिंसक झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को भारत में भेजता है, जिसके कारण हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
इसीलिए सुदर्शन न्यूज चैनल पाकिस्तान के साथ होने वाले हर मैच का विरोध करता है। अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके सिटीज हैं, ये दोनों यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी एयरपोर्ट से लेके, और जब आप देखिएगा होटल के बाहर, अब हमारा किसी नुमाइंदे ने, हमारे जो ख्वाजा ने अगर ये कवर किया, अगर कोई किसी ने भी कवर किया, तो आप देखिएगा कि मैं पूरी रात लोगों को होटल के बाहर खड़े होकर देखा है कि वो अपने हीरोज का एक दफा दीदार कर सके। अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके सिटीज हैं, ये दोनों यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये मुश्ताक अहमद की सोच ही केवल नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले बहुत सारे वैसे लोगों की सोच है जो पाकिस्तान परस्त हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जो भारत माता की जय कहने से भी परहेज करते हैं, उन्हें बोलने में शर्म आती है और खुलेआम इसका वो इजहार भी करते हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। मैं आपसे परिचय करूँ तो पद्मपति शर्मा जी हैं, वरिष्ठ खेल संवाददाता हैं। भारत पाकिस्तान मैच को भी बहुत बार इन्होंने कवर किया है, पाकिस्तान में जाकर के भी कवर किया है और बहुत ही लंबा अनुभव इनका खेल पत्रकारिता में रहा है और इस तरीके के मामले को भी ये बहुत ही बारीकी से समझते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद फरहान है हमारे साथ, AIMIM के प्रवक्ता हैं, और उसके बाद तीसरे आचार्य विक्रमादित्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं पद्मपति शर्मा जी से करना चाहूंगा और उनसे मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले लगता है पद्मपति शर्मा जी के साथ हमारा बिल्कुल पद्मपति शर्मा जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। पद्मपति जी, ये जो मसला है ये आप जानते हैं किस तरीके से हुआ है अभी, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, और भारत के हारने पे जश्न मनाया जाना, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया जाना, आतिशबाजी करना, ये हम सब देखते रहे और आज से नहीं बचपन से देखते रहे हैं कि जिस किसी भी मुस्लिम इलाके में क्रिकेट मैच जब भारत और पाकिस्तान का होता है तो वहां पर किस तरीके की भीड़ होती है, किस तरीके का उन्माद होता है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो उसके जश्न मनाने वाले लोग भी कैसे होते हैं और किस तरीके से वहां पर तिरंगे का अपमान तक हो जाता है। इसी तरीके की बात अभी आई है और हैदराबाद में जिस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा का नारा लगाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतना लंबा, आपका इतना अनुभव है, भारत पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेज आपने कवर किए हैं, किस तरीके का अनुभव आपका पहले का है और अभी का है? क्या यह पहली बार हुआ है जो हैदराबाद में हुआ, या इससे पहले भी होता था लेकिन मीडिया में उसकी चर्चा कभी नहीं होती थी? पद्मपति जी। पद्मपति जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब मिली है आपकी आवाज जी। सवाल बताइए जरा। सवाल मेरा यह है कि अभी जो हैदराबाद में जिस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा का नारा लगाया गया है, क्या आपने इतना लंबा आपका अनुभव है इस खेल पत्रकारिता में और भारत पाकिस्तान के बहुत सारे मैच को भी आपने लाइव कवर किया है, क्या आपका पहले का भी अनुभव रहा है? पहले भी इस तरीके की बातें होती थी या सिर्फ अभी हो रही है, या पहले होती थी लेकिन मीडिया में कवर नहीं किया जाता था? देखिए, ऐसा है कि मैं भारतीय मुसलमानों को इसके लिए दोषी नहीं मानता जी। भारतीय मुसलमानों में बहुत बड़ी संख्या, मैं समझता हूँ 80 से 90% है कि जो सच्चे मायने में भारतीय हैं, लेकिन ये 10% जो है ना, ये गंदगी फैलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक आप बात कीजिएगा तो चाहे कोई भी चीज हो, क्रिकेट हो, जहां पर की काफी संघर्ष रहता है, एक जमाने में हॉकी थी, कि वो इसे जीवन मरण का प्रश्न मानते हैं, और जीवन मरण का ही नहीं बल्कि जंग मानते हैं, जंग। और उस जंग का सबसे पहला दर्शन हमने जो किया था 1978 में, जब मैं पाकिस्तान गया था जी, तो वहां अंपायरों की कृपा से पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में लाहौर में मैच जीतने में सफल हो गया था। तब हम लोग, पाकिस्तान टीवी चल रहा था और हम देख रहे थे, और हम लोगों ने माथा पकड़ लिया था कि जब उनका कप्तान मुश्ताक, उस जमाने में भी मुश्ताक थे लेकिन वो हनीफ के भाई थे जी, वो बोल रहे थे कि दुनिया भर के मुसलमानों की दुआओं से हम ये जंग जीतने में कामयाब हुए, फतेह करने में कामयाब हुए। हम लोगों ने माथा पकड़ लिया, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं थी इस तरह की बात सुनने की। और उसके बाद एक और धमाका हुआ, जब तत्कालीन तानाशाह जियाउल हक ने, जिसने उस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था और 78 तक
पाकिस्तान एक अच्छी इकोनॉमी था, भारत से किसी मायने में कमजोर नहीं था, 10% केवल डॉलर का फर्क था। हमारा डॉलर 8 रुपए में, तो 8 रुपए 90 पैसे में उनको डॉलर मिलता था। लेकिन उस आदमी ने क्या किया जानते हैं? दूसरे दिन पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। एक मामूली पिद्दी सा क्रिकेट मैच है, उसे देश के साथ जोड़ दिया और उसको सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया अगले दिन। इससे बड़ी बात और क्या होगी आप? बिल्कुल। और उसके बाद मैंने कम से कम 6 वर्षों में 3 दौरे पाकिस्तान के किए हैं और पाया कि पाकिस्तानी टीम के पास राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन भारत का जब मामला आता है तब उनकी भाषा जो है बदल जाती है। हालांकि हमारे भारतीय सटोरिये जो है जब चाहते थे तब पाकिस्तानी टीम को खरीद लिया करते थे, ये भी मैंने देखा है। बिल्कुल। चाहे वो सारा कप वहां टोरंटो में हुआ हो, कनाडा में, और चाहे भारत में, चाहे कहाँ हो, ये यहाँ अपने घर में जो है साधु हैं और बाहर ये शैतान। और जहां तक इस खेल को जोड़ने का सवाल है तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं, अभी 4-5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एलानिया कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद भेजना बंद नहीं करता तब तक हम उसकी टेबल पर आना तो दूर रहा, हम किसी भी तरह के खेल संबंधों का बहिष्कार करें। बिल्कुल। क्रिकेट ही नहीं, बिल्कुल हम भी करते किसी हैं और भी तरह हमारे के खेल हो हम नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। अरे वर्ल्ड कप उसके बिना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है क्रिकेट में, अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो देखिए ना, भारत जो है वो उनका जो वो वनडे हुआ था अभी एशिया कप, तो उसको मेजबानी मिली थी। भारत ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, और वाकई में सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है वहां। बिल्कुल। तो वो मैच जो है बाहर श्रीलंका में खेला गया वो, लेकिन वो क्यों भारत आए? बिल्कुल, भारत के साथ क्रिकेट मैच का हम भी विरोध करते हैं और हमारे भारत एक महाशक्ति है, तो भारत को कहना चाहिए कि पाकिस्तान का हम वर्ल्ड कप में बहिष्कार करेंगे, भले ही हमारे हाथ से वर्ल्ड कप छिन जाए। ये सोच होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। क्या है, एक तरफ जो है वो आपके अभी आपके जवानों के जो लहू से जो है कश्मीर रंग रहा है। आपने देखा 3 हमारे जो है पुलिस अधिकारी जो है वो शहीद हो गए, और दूसरी तरफ हम उनके साथ जो क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए पति जी हम लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और हमारे चेयरमैन सुरेश चौहान के जी ने लगातार आज से नहीं दशकों से इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कभी जब भारत और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कोई खेल का संबंध नहीं रखा जाए और जब तक कि सीमा पार से इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को समर्थन देना बंद नहीं किया जाता है। AIMIM के हमारे साथ मोहम्मद फरहान साहब जुड़े हुए हैं। फरहान साहब, क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन में जो अभी चल रहा है, वैसे में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? और क्या एक और मैं आपसे स्पेशल टिप्पणी चाहूंगा कि ओवैसी के शहर में खासतौर पे पाकिस्तान टीम का समर्थन करने वाले लोग ज्यादा हैं और उनके दिल में पाकिस्तान प्रेम भी ज्यादा है, और हर एक मौके पर, ऐसे मौके पर वो उम्र के बाहर भी चला आता है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्यों आप पाकिस्तान के प्रति इतना दिल में प्रेम पाल के रखते हैं? फरहान साहब। मुकेश भाई जी, सादर प्रणाम आपको। जी, प्रणाम आपको भी। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी के हाल में सबसे जो बड़ा बयान आया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी आया था, और उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, ये हमारा दुश्मन देश है, इसने हमारे जवानों को शहीद किया है, हमें इसे किसी कीमत पर इसके साथ मैच खेलना नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, हमारे भाई मिट गए, क्रिकेट अभी जिंदा है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, ईमानदारी वाली बात, यहाँ पर MIM प्रवक्ता के तौर पर नहीं जी, एक देश के बेटे के तौर पर बैठकर ये बात कह रहा हूं, और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी एंकर के तौर पर नहीं, एक देश के बेटे के तौर पर ये बात करेंगे। हम लोग कहीं भी किसी भूमिका में रहें, देश का बेटा पहले होते हैं। आज केंद्र के अंदर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज BCCI के जो चेयरमैन है वो कौन है? वो माननीय गृह मंत्री जी के सुपुत्र श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं। अगर
वो चाहे मेरे चाहने और आपके चाहने से नहीं होगा। हम केवल और आप केवल विरोध कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान से मैच ना खेला जाए। अगर ये चीज विरोध जैसा जी करते कि नहीं, हमारे 182 सैनिक शहीद हुए हैं, अभी उनकी घर के बच्चों के आंख के आंसू अभी सूखे नहीं हैं, अभी हमारे घर की बेटियों के मांग के सिंदूर का रंग नहीं उतरा है, अभी माओ की आंख के आंसू अभी सूखे नहीं है, अभी बाप के कलेजे की ठंडक सुकून नहीं मिला है, ये कहना चाहिए था, एक बड़ा संदेश जाता। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है, पूरी तरीके से विफल है। फरहान साहब, इस पे तो आप कह रहे हैं हम भी विरोध कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत कहने में हम उससे गुरेज नहीं करते, लेकिन सवाल केवल ये नहीं है, सवाल केवल ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं हो, हम सब विरोध कर रहे हैं, आपके पहले से हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जिस अपने नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आप ले रहे हैं, जो हैदराबाद जो कि भागीनगर है, वहां के जो एयरपोर्ट पे जो लोग वहां पाकिस्तान जीतेगा का नारा लगा रहे थे वो कौन थे? वो आपके ओवैसी के ही कार्यकर्ता थे। जरा उनसे भी तो बोलिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए मैच, हम कह रहे हैं, ऐलान करते हैं आप, और दूसरी तरफ आप अपने लोगों को पाकिस्तान टीम को जो है वो चीयर करने के लिए भेजते हैं। आप उस शहर के जो है सांसद हैं और आपको बहुत बड़ा समर्थन है अपने आबादियों में, अपनी कौम में, तो आप ऐलान कीजिए ना कि यहां जो मैच होगा उसमें कोई भी मुस्लिम देखने के लिए नहीं जाएगा, पाकिस्तान को कोई चीयर नहीं करेगा, देखने जाएगा तो पाकिस्तान को कोई चीयर नहीं करेगा, वो भारत का समर्थन करेगा। ये ऐलान क्यों नहीं करते? ये तो साफ लगता नहीं कि ढोंग है। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई मैच नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ जो है आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने आपका पूरा प्रश्न सुन लिया, बड़ी मजबूती के साथ सुना। ये मैच जो हो रहा है हैदराबाद और अहमदाबाद, यही सर ना, मैं राइट? इसमें कहीं कंफ्यूज हो मत बताइए। ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि ओवैसी के घर में पाकिस्तान, कल जब अहमदाबाद टीम पहुंचेगी तो आप कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी के घर में आज पाकिस्तान, ये तो आप कह नहीं पाएंगे भाई। तो भारत के प्रधानमंत्री मैं आप जो कह रहे हैं, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे फरहान साहब बात डाइवर्ट कर रहे हैं, सवाल मेरा नहीं, आपने समझ लिया है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप समझ लिए हैं, लेकिन आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो जनता वहां सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। नहीं, आपको मैं सही, आप जो कह रहे हैं सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप बीजेपी की बात, आप बीजेपी का, मैं तो बीजेपी का भाई, ये तो बीसीसीआई का विरोध कर रहा हूं तो बीजेपी का भी कर रहा हूं ना, अब आपसे पहले से कर रहा हूं ना, बीसीसीआई के खेल खेलने का फैसले का विरोध कर रहा हूं ना, ऐलानिया तौर पे कर रहा हूं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि ओवैसी के कार्यकर्ता है, वो ओवैसी के लोग हैं, और ओवैसी की बात केवल हैदराबाद में ही मुसलमान नहीं मानते, पूरे देश के मुसलमान मानते हैं। बिहार जब गए थे तो 5 के 5 उनके विधायक जीत के आए थे। अगर वहां पर कोई मैच होता है या देश में कहीं भी कोई मैच होता है तो आपके नेता कह तो सकते हैं ना अपनी कौम को, जो कहते हैं कि क्रिकेट से पहले, संविधान से पहले इस्लाम है, वो कह सकते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे जो है आप पाकिस्तान का समर्थन ना करें, ये कह तो सकते हैं ना। अभी जो लोग सुन लीजिए भाई, मैं आपकी बात सुन लिया मुकेश भाई, पूरी बात हमें भी तो बोलने देंगे। जी बोलिए। आप एंकर प्रवक्ता अगर दोनों बन जाएंगे तो फिर हमारा होने का क्या? एंकर मैं हूं, प्रवक्ता आप है। आज आप हमको ये बताइए, आज आप बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों नहीं बुलाया? आज भी हिंदू परिषद के प्रवक्ता को आपने क्यों नहीं बुलाया? आपको बुलाना चाहिए था। क्यों? आज बहुत अहम टॉपिक था, आपको बुलाना चाहिए था, आपने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अहमदाबाद में भी मैच होना है, और अहमदाबाद में भी जब लोग जाएंगे, अहमदाबाद में आप किसको रोकना चाहते हैं? नहीं ठीक है, तो अहमदाबाद में आप किसको रोकना चाहते हैं बताइए? अहमदाबाद में क्या ऐलान कराना चाहते हैं? आप ये बताइए कि आपने कह दिया कि जैसे आपने हम पे आरोप लगाया तंग से कि वहां पर एमआईएम के कार्यकर्ता पहुंचे थे क्या? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या नाम है, जब अहमदाबाद में अगर भीड़ देखेंगे तो आप ये स्वीकार कर लेंगे कि वहां पर भीड़ नहीं, अगर वहां पर भी पाकिस्तान को जीतेगा का नारे लगाए जाएंगे तो हम उनका भी विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो। मैं तो कह रहा हूं आप बिल्कुल विरोध करिए, हम तो आपके साथ हैं मुकेश भाई। हाँ, आप पहली बार मैं आपके विचार से सहमत हूं, पहली बार। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। और पाकिस्तान, आप जो मैच का विरोध की बात कर रहे हैं ना, मैं ये बात आपसे कह रहा हूं बार बार, ये बात आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहिए, आपकी पकड़ है वहां तक। आप बोलिए ना कि उनसे दुश्मन देश से मैच ना खेलें, क्योंकि ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री नहीं है।
और मोहम्मद फरहान जो है वो बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप बात डाइवर्ट कर रहे हैं। इस पे तो चर्चा हो गई ना, इस पे हमने भी विरोध किया और आपने भी विरोध किया। हमारे और आपके पास जो चेयरमैन है, नहीं, आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप बात खेलने से आगे की है ना। कौन है बैरिस्टर? चलिए, हमारे साथ सर आचार्य विक्रमादित्य जी भी है। आचार्य विक्रमादित्य जी भी है हमारे साथ। मैं उनसे चाहूंगा इस पर टिप्पणी। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, खेल की भावना से खेलना चाहिए? जी पद्मपति जी, मैं आऊंगा आपके पास। पद्मपति जी को शायद आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा आवाज उनको चेक कर लें। आचार्य जी, क्या आपकी टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्या करना चाहिए? जैसा कि पद्मपति जी ने भी कहा कि इस्लाम घोल दिया गया है, जिस तरीके से कहता है कि इस्लाम के नाम पे जीत गए। पाकिस्तान के एक मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, क्या खेल में, क्रिकेट में इस्लाम घोल दिया गया है? देखिए मुकेश जी, एक वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए, देश के अंदर जो राजनीति चल रही है वो हर एक के समक्ष में जिससे दुश्मनी है उसके साथ किसी प्रकार की गले में आना ठीक नहीं, खेल खेलना किसी प्रकार सबसे हो ही नहीं सकता। लेकिन आज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जिस प्रकार उसके अंदर जो किया जा रहा है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार सारी बातें होती है, उनको एक अलग परिप्रेक्ष्य देखने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ जो आज आपकी डिबेट है राजनीति रही है वो बहुत उचित है जी। यहाँ प्रवक्ता साहब बैठे हैं और मेरे सामने एक रिपोर्ट है जो कश्मीर ऑब्जर्वर में छपी थी। मैं आपको अखबार का नाम बता रहा हूँ, कश्मीर ऑब्जर्वर के अंदर जी ओवैसी साहब की फोटो के साथ पर्चे लगाए गए थे कश्मीर के अंदर, जिसमें लिखा था कि इफ इंडिया अटैक्स पाक, इंडियन मुस्लिम्स विल ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ये एक ऑब्जर्वर की न्यूज है जो 2014 में छपी थी बिल्कुल के अंदर। इसके बाद मुझे बताइए, अभी एक रैली होती है उसके अंदर ओवैसी साहब खुद जिम्मेदार होते हैं और एक लड़की स्टेज पे आकर, आपने देखा होगा वीडियोस में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उसके बाद नवाब साहब वहां उपस्थित हो जाते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये खेल था, इनको पता नहीं था कि क्या कौन ऐसी स्टेज पे कौन भी बोलने आ जाएगा। इसके बाद अभी इनका एक प्रवक्ता, एक आदमी इलेक्शन लड़ता है डुमरी के अंदर, डुमरी बाईपोर के अंदर जो गिरिडीह के अंदर क्षेत्र है, और वहां भी इनके खिलाफ केस दर्ज होता है जिसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वास्तविक तौर पर एक घटना नहीं है, मैं आपको 1947 की घटना बताऊंगा जिसके अंदर इस देश के रहने वाले मुसलमानों ने क्या खेल खेला था। 9 सितंबर 1947 के अंदर कुछ हमारे प्रधानमंत्री के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक न्यूज पहुंचती है कि कुछ लोगों ने देश के खिलाफ साजिश रची और लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगातार इनकी कौम में दिक्कत है कि जो लोग मौलाना पढ़ाते हैं कि मुसलमान कहीं भी हो, मुसलमान एक है, ये वास्तविक तौर पर देश को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। आज देश के बाहर के लोग, दुश्मन लोग इस देश में आने के बाद इसकी हिम्मत से ये बात कह पा रहे हैं, ट्विटर की हिम्मत से कह पा रहे हैं, क्योंकि इस देश में विराजमान है कि जो खाते यहाँ का गाते वहां का, हर जगह देश में। मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर, तारिक फतेह याद होगा आपको, तारिक फतेह साहब ने एक ट्वीट किया था, मुझे बोलने दीजिएगा, इन सब लोगों ने जितना बोला है मैं रोक नहीं रहा सर, रोक नहीं रहा। तारिक फतेह साहब का एक ट्वीट है 2019 का, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और इस्लामिक फ्लैग वेव किया जा रहा है, रमजान के अवसर पर पाकिस्तानी फ्लैग को किया जा रहा है। और तो और 2019 के मैच के अंदर एक छत्तीसगढ़ के अंदर पाकिस्तान के झंडे को लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले इंडियन कॉप्स पाकिस्तान फ्लैग को हैदराबाद के अंदर एयरपोर्ट में जैसे लगाए गए, वो तो आपने वीडियो सामने उपस्थित कर दिए। और एक और अभी और मुझे दिखाई देता है कि अहमदाबाद के अंदर 18/2/2019 की घटना साफ साफ दिखाई देती है कि अहमदाबाद की रोडों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। ये देश का हाल है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जो घर घर में इस देश के दुश्मन विराजमान है, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उसका प्रमाण यहाँ बैठ के महाशय जो है वो राजनीति करने के प्रयास कर रहे हैं। इस देश को मंशा की है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। इस देश के नहीं है, इस देश के अंदर जो और गया कि हिंदुस्तान में जब अटैक होगा तो यहाँ के जो मुसलमान है पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करेंगे, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। ये बिल्कुल इस देश के अंदर इतना बड़ा खतरा हम पाल के बैठे हैं बिल्कुल। और ये तो यथाकथा मैच हो जाते हैं, उसके अंदर इनकी जो प्रसन्नता है वो साफ साफ दलाइट हो जाती है। मुझे बचपन का एक बहुत बड़ी घटना याद आती है कि शायद 1996 के आसपास की घटना है, क्रिकेट मैच था, उस दिन शायद इंडिया हार गया था और
घर घर में दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ, तो दिल्ली के अंदर मोमबत्तियां जलाई गई थी, मिठाई बांटी गई, शायद आपको भी याद होगा। बिल्कुल, मुझे भी याद है। मैं तो बिहार का था, कॉलेज के दिनों के किस्से मुझे याद है कि भारत पाकिस्तान के मैच जब होते थे तो बिल्कुल सन्नाटा होता था, और जब पाकिस्तान जीत जाता था मैच में तो उसके बाद जो है आतिशबाजियां होती थी, और मुस्लिम मोहल्लों में केवल होती थी। और ये तो मैं देख करके बड़ा हुआ हूं, मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूं, ये कोई किसी से छुपी नहीं है। मुझे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है, सब आदमी इस बात से सहमत होंगे। मोहम्मद फरहान साहब भी सहमत होंगे, पद्मपति शर्मा जी भी, चूंकि इन्होंने तो लंबा कवर भी किया है, इन्होंने तो देखा है, देश में भी देखा है, बाहर भी देखा है। पद्मपति जी, क्या ये जो माहौल है ये आज का नहीं है? जब से भारत पाकिस्तान के बीच में ये मैच होता है तब जो है उन मुस्लिम इलाकों में जो है आतिशबाजियां होती है, मातम मनाए जाते हैं पाकिस्तान के हारने पे, और जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान की जीत पे। पद्मपति जी, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? एक बार पद्मपति जी को देखिए। जी, फरहान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी फरहान साहब बोलिए। फरहान साहब की आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा सा उनका भी। मुकेश भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। फरहान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मुकेश भाई, ऐसा है कि आप जो भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीतता था तो आतिशबाजियां होती थी, और खास करके नहीं होती हैं, अभी भी होती हैं। सुन लीजिए जी, मैं आपकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ, आप मेरी भी बात को सुना करिए मेरे बड़े भाई जी। आपको बड़ा भाई मान चुका हूँ मैं जी। तो जब बड़ा भाई का इतना मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए अपने अनुसार। जी बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर इस बात पे इत्तेफाक भी रखता हूँ। इत्तेफाक ये कि आज भी हमारी कौम में ऐसे जाहिल, ऐसे बदबख्त और ऐसे नाकारा और नालायक लोग हैं जो ये काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद फिर जानते हैं, रात में आतिशबाजी करते हैं और सुबह उनको पुलिस लेके जाती है, फिर उनकी आतिशबाजी करती थाने पे, और फिर जब उनका बुखार उतर जाता है फिर 2 दिन बाद उनको पहुंचाया जाता है, और होना भी चाहिए। अभी आपने एक घटना देखी होगी, शायद इस पर आपको, हमने सोचा था आप इस पर डिबेट बुलाएंगे और मैं इस पर बोलने का मुझे मौका मिलेगा। मुरादाबाद में एक लड़के ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अब उससे बड़ा जाहिल आदमी, उससे बड़ा क्या नाम है, देशद्रोही और कौन हो सकता है? बिल्कुल, केवल मुरादाबाद में नहीं सर बिहार में भी ऐसा हो गया, बिहार में भी ऐसा हुआ है, और हमने वो खबर दिखाई थी। लेकिन क्या, लेकिन समस्या क्या है पता है फरहान साहब? आपने कहा कि सुबह पुलिस उठा के ले जाती है। समस्या ये है कि समस्या पुलिस नहीं ठीक कर सकती। जैसे ही आप जैसे विरोध कर रहे हैं ना, अगर आपके सामने में कोई लगाता है, आपके आसपास, आप उन इलाकों में अगर कोई पाकिस्तान के हारने, पाकिस्तान के जीतने पे जश्न मनाता है, तो उसके घर के दूसरे लोग, उनके पड़ोसी में जो मुसलमान है, वो विरोध क्यों नहीं करते? वो उन्हें रोकते क्यों नहीं? वो क्यों नहीं पीटते हैं? वो क्यों नहीं उसका हाथ पकड़ते हैं? भाई पुलिस ले जाए वो तो ठीक है, कानून तो काम करेगी कानून के हिसाब से, समाज की सोच भी तो होनी चाहिए। मुकेश भाई जी, मैं मुकेश भाई आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ जी। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं कई टीवी चैनलों पर इस बार बैठ कर के डिबेट किया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और इसके साथ कोई भी मतलब कि खेल नहीं होना चाहिए। हमारे 182 सैनिक इनके आतंकियों ने शहीद किए हैं, और उसमें से कर्नल और क्या नाम है ब्रिगेडियर, मेजर और सीओ रैंक के अधिकारी लोग रहे हैं, और ये दुश्मन देश के साथ किसी भी कीमत पर हमको खेलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो जानते हैं, हमें कई लोगों ने फोन किया, हमें फोन किया। फोन करने के बाद कह रहे हैं कि आप खेल का क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने कहा हम खेल का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम क्रिकेट का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम आतंकी मुल्क पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, और आतंकी मुल्क से आया हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे लिए आतंकी ही कहलाएगा, वो चाहे वो क्रिकेटर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम कह रहा है आपको दुश्मन मुल्क कह करके आपको संबोधित कर रहा है, फिर भी आप वहां उसके क्रिकेटर को यहाँ स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल। मुकेश भाई हमारे लिए, सुनिए मुकेश भाई मेरी बात सुन लीजिए, अधूरी रह जाएगी, देश की जनता पूरी सुनना चाहती है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है कि दुश्मन मुल्क, उसके बाद हम उस दुश्मन मुल्क को अपने घर में बुलाकर फूल माला पहना रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं और उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तत्काल प्रभाव से इसको क्या नाम है, इन टीम को विदा करना चाहिए था, जूतों का हार पहना कर विदा करना चाहिए था।
ठीक है, ये चीजें मुझे जो है ना दो मुही लगती है थोड़ी सी, क्योंकि देखिए बोलना है कुछ, करना है कुछ। नहीं देखिए, मुझे लगता है ना, मैं बिल्कुल बहुत क्लियर बोलता हूँ भाई साहब। अब देखो, अब क्या है ना जी कि आप कह रहे हैं कि पुलिस उठा करके ले जाती है, मारती है, सुबह पहुंचा देती है। अब समाज के लोग क्यों नहीं करते? समाज का लोग जिस दिन करना शुरू कर देगा उस तरह घटनाएं उसी दिन बंद हो जाएगी, पुलिस को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पद्मपति जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं आऊंगा फरहान साहब, आप समय सबका सर लिमिटेड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी। हाँ तो ठीक है ना, वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है ना, वो तो इलाज कर देती है, लेकिन इलाज समाज को करना चाहिए। सही है, हम भी सही है, मगर आज बीजेपी की सरकार है, ये दिक्कत कर रही है, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं आप। नहीं, मैं अब इससे खुल करके क्या बोलूं? इससे खुल करके क्या हो सकता है? पद्मपति जी क्या आपको आवाज मिल रही है? आप कह सकते हैं मुकेश भाई, आप एक बार कह दीजिए, दिलों को बहुत ठंडक पहुंच जाएगी उन सैनिकों के जो शहीद हुए हैं, उन परिवार वालों को। क्या सुनना चाहते हैं आप फरहान साहब? हमसे क्या सुनना चाहते हैं आप? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आप अगर सुरेश चौहान जी का अगर ट्वीट आप देखेंगे तो एक नहीं, मुझे लगता है कि सैकड़ों ट्वीट जो है क्रिकेट मैच के खिलाफ में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मैच नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, दर्जनों बार। तो अभी एशिया कप से पहले भी उनका ट्वीट था और अभी भी ट्वीट है, सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं। तो आप तो केवल सेलेक्टिव चीज देखते हो, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। एक बार कह दीजिए मुकेश भाई, क्या कह दूं? देश के उन शहीद परिवार सुनना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है ये गलत है। सरकार बिल्कुल हम तो कहते हैं, लेकिन हम लोग शहीद नहीं कहते हैं, हम लोग बलिदानी कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, जिसने अपना बलिदान दिया है इस देश पे, और जिस कंट्री के कारण हुआ है, जिस पाकिस्तानी के कारण हुआ है, उस पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का खेल का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हम तो डंके की चोट पर बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसका विरोध भी करते हैं, जो बोलते हैं वो उसका पालन भी करते हैं। आप जैसा नहीं है कि आप यहाँ टेलीविजन पे कह रहे हैं कि नहीं हो, और आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं एयरपोर्ट पे। आप अपने एयरपोर्ट पे भेज देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जाओ पाकिस्तान की टीम आ रही है, उसका स्वागत करो। के बेटे। अरे फरहान साहब दो मुही बातें ना करें आप दो मुही बात कर रहे हैं। आप यहाँ टेलीविजन पे तो विरोध कर रहे हैं, और आपके नेता अपने कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पे भेजते हैं। हैदराबाद और अहमदाबाद में भी पाकिस्तान की टीम जाएगी, बड़े शर्म की भाई तो अहमदाबाद में भी ओवैसी के कार्यकर्ता जा सकते हैं ना, कोई रोक थोड़ी है। अरे ओवैसी के कार्यकर्ता अहमदाबाद भी जा सकते हैं, वहां पर रोक नहीं है उनको जाने से। पद्मपति जी की आवाज मिल रही है आपको? एक बार G20 पद्मपति जी की आवाज मिल रही है? बड़ा फिर पाकिस्तान को बुला लिया अहमदाबाद खेलने के लिए क्रिकेट टीम। आप जो कह रहे हैं फरहान साहब, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं आप लोग। जब टेलीविजन पे आते हैं या किसी सार्वजनिक मंच से आप बोलते हैं तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके छिलके उतरने लगते हैं ना प्याज की तरह, जब असलियत सामने आता है, जब लोगों को पता चलता है कि ओवैसी साहब कहते तो हैं सरकार से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम आती है हैदराबाद तो अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं स्वागत चले जाते हैं रिसीव करने के लिए। हाँ, रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। ये गलत है ना सर, आप ठोक के कहिए ना। आपने जो कहा मैंने ठोक के कहा ना। साहब गए थे रिसीव करने के लिए, जैसे आप चला रहे हैं ना ओवैसी के घर में पाकिस्तान, वैसे ये भी चला दीजिए कि ओवैसी गए थे रिसीव करने के लिए। ओवैसी ने भेजा था ना सर, कैसे जाएंगे तो फिर पूरा मामला ही खराब हो जाएगा ना उनका। जाएंगे खुद करने तो मामला खराब हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को भेज करके चर्चा में बने हुए हैं पद्मपति। ओवैसी के घर में पाकिस्तान, हाँ ओवैसी के घर में पाकिस्तान वैसे चला दीजिए ना एक पट्टी, और कि ओवैसी गए लेने के लिए पाकिस्तान को टीम को, और पूरे MIM के कार्यकर्ताओं के साथ गए। भाई मैं उनके दिल में तो यही बात होगी। अरे फरहान साहब, उनके दिल में तो होगी जो दावत भी खिलाएं अपने घर में बुला करके उनको, लेकिन चूंकि ये भारत है और जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं उसमें कर नहीं पाएंगे, इसलिए दिल में तो है ही। आप जो कह रहे हैं वो आप ओवैसी के दिल की बात को कह रहे हैं। आप जो फरहान साहब कह रहे हैं वो ओवैसी जी के दिल की बात है। वो चाहते हैं कि उनको बुला करके पाकिस्तान की जो टीम है उनको बुला करके दावत भी दें, लेकिन दे नहीं सकते, पॉलिटिकल मजबूरी है। कि मोदी के घर में पाकिस्तान चलाएंगे, मुकेश भाई चलाएंगे। यही बात तो है सर, आप लोग समझते नहीं है ना। मोदी के घर में पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान भी तो अपना ही है, ये तो बीजेपी का एजेंडा ही है सर। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। हम लोग तो उसी अखंड भारत की बात करते हैं, तो पाकिस्तान तो हमारा है ही, इसमें बोलने की क्या बात है। अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं, मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। और जब अखंड भारत कहते हैं तो पाकिस्तान तो है ही हमारा, और भारत के प्रधानमंत्री अगर मोदी हैं तो पाकिस्तान भी मोदी का है। भाई ठीक है, इस फिलॉसफी पे तो यही है ना, ये फिलॉसफी तो यही है
समझिए बात को, आप जो है ना बात को घुमा देते हैं और अपनी बात को दूसरे के मुंह में रखवाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, इशारा किया जा रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है, प्रोग्राम को खत्म करें, तो प्रोग्राम को भी वाइंड अप करते हैं। और अपने हमारे साथ जो फरहान साहब जुड़े थे उनका धन्यवाद करते हैं। पद्मपति शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य विक्रमादित्य जी आपको समय थोड़ा कम दिया हमने, माफी मांगते हुए आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम का स्वागत करना, तो विरोध हम इसका करते हैं कि इस मैच नहीं होना चाहिए, उनका स्वागत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पे पाकिस्तान जीतेगा का नारा लगाया गया है, उनकी पहचान भी होनी चाहिए और उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। और वैसे लोगों की भी पहचान होनी चाहिए जिनके दिलों में पाकिस्तान बसता है, रहते भारत में, यानी खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, और क्रिकेट मैच के बहाने अपना फ्रस्ट्रेशन और अपनी बात जो है वो बार बार निकालते रहते हैं, साझा करते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो भी अपडेट होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान से मैच अभी हो रहा, मैच के बाद आगे भी, अभी तो आए 6 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 6 तारीख तक पाकिस्तान, 6 तारीख के बाद जब तक खत्म होगा वर्ल्ड कप तब तक भारत में रहेगा पाकिस्तान का टीम। और जो भी इस तरीके की बातें होंगी हम वो सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। मैच हम नहीं दिखाएंगे, मैच की खबरें नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब इस तरीके की कोई बात होगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।